हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम राजस्थान जीके पढ़ेंगे, जो कि रीट के एग्ज़ाम के लिए और आपके जो आरपीएससी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड के टीचर के लिए जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, जिसमें स्पेशल राजस्थान के बारे में ही आएगा। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की नदियाँ। तो हमें पता है राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं। जैसे सबसे पहले आता है आंतरिक प्रवाह तंत्र। इसमें वो नदियाँ आती हैं जो राजस्थान में ही बहती है, यानी कि वो राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। दूसरा है हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी वो नदियाँ जो जिनका पानी सीधे अरब सागर में जाके गिरता है, या फिर वो किसी दूसरी नदी में मिलके उनका पानी अरब सागर तक पहुँचता है। और तीसरे पे आते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ये वे नदी हैं जिनका पानी सीधे या फिर दूसरी नदियों में मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी तक पहुँचता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। इसमें हमारे पास वे नदियाँ हैं जो राज्य में ही विलुप्त होती है, यानी कि उनका पानी समुद्र तक नहीं जाता है। इसमें हमारे पास है काकनी, साभी, रूपनगढ़, मेंथा, कातली, घग्गर, बाड़ी आदि नदियाँ आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं। इसमें अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है काकनी नदी। इसका दूसरा नाम है काकनेई मसूरदी नदी। इसका उद्गम होता है कोटरी या कोटड़ा की पहाड़ियों से, जो जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में है। इसमें है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। जो काकनी नदी है अपनी, वह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह इसी नदी के ऊपर मीठे पानी की भुज झील का निर्माण भी होता है। अब इसके बाद हमारे पास है घग्गर नदी। घग्गर नदी का दूसरा नाम मृत नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, नट नदी, हकरा, सोतांग, वैदिक नदी, दृष्टवती नदी आदि के नाम से भी घग्गर नदी को पुकारा जाता है। अब इसका उद्गम स्थल देखते हैं। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यह राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास से प्रवेश करती है। इस नदी में बाढ़ के आने से इसका पानी पाकिस्तान फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, यानी कि जब इस नदी में बहे तो इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है। पाकिस्तान में एक जगह फोर्ट अब्बास, वहां तक पहुंच जाता है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसमें हम इसको हिमाचल प्रदेश से राजस्थान तक पूरा जोड़ के बता रहे, 465 किलोमीटर। यह भटनेर के पास विलुप्त हो जाती है। यह जो अपनी नदी है घग्गर नदी, भटनेर के पास विलुप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं हम, यह जो नदी है अपनी, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता कालीबंगा और रंग महल इसी नदी के किनारे विकसित हुए थे। ठीक है, जो घग्गर नदी अभी हमने पढ़ी है, इसी के तट के ऊपर कालीबंगा और रंग महल जो है इसी के किनारे विकसित हुई थी। अब हमारे पास नेक्स्ट नदी आती है कांतली नदी। इसका बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, यानी कि जो कांतली नदी जितनी भी जगह में बहती है उसको तोरावाटी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल है सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियाँ। अब उसके बाद हमारे पास यह जो कांतली नदी पूरी तरह से राजस्थान में ही बहती है, यानी कि राजस्थान से ही निकलती है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर, और राजस्थान में ही पूरी तरह से बहने वाली सबसे लंबी नदी कांतली नदी ही है। अब यह चूरू जिले की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। जो कांतली नदी है अपनी चूरू जिले की सीमा पर पहुंचकर विलुप्त हो जाती है। इस नदी के किनारे ही प्राचीन गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। जो गणेश्वर सभ्यता मिली थी वो इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी पहले। अब हमारे पास नेक्स्ट नदी है साहबी नदी। यह अलवर की सबसे बड़ी नदी, अलवर की ही बात कर रहे हैं, कभी ऐसे समझ लो राजस्थान की, यह सिर्फ अलवर की ही सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल है जयपुर जिले के सेवर की पहाड़ियों से, और यह विलुप्त हो जाती है। हरियाणा के गुरुग्राम के पास एक पटौती नाम की जगह है, वहाँ पे नजफगढ़ झील में जाके गिरती है ये साहबी नदी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रूपनगढ़ नदी। यह नदी अजमेर के निकट सलेमाबाद से निकलती है और सांबर झील में मिल जाती है। इसके लिए इतना ही डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमारे पास है रूपारेल नदी। इसका दूसरा नाम वराह नदी, लसावरी, रूप नारायण आदि नाम से भी ये जानी जाती है। इसका उद्गम स्थल है उदयनाथ की पहाड़ियों से, जो कि थाना गाजी अलवर में है। यह भरतपुर में जाके विलुप्त हो जाती है।
इस नदी पर भरतपुर में मोती झील बांध है जिसे लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहा जाता है, यानी कि इस नदी के ऊपर एक झील है जिसको लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहा जाता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है मंथा नदी। मंथा नदी के अन्य नाम है मंदा, मेढा, मढ़ाई नदी, अलग इन नामों से भी इसे जाना जाता है। इसका उद्गम है मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, यानी कि जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ वहाँ से यह निकलती है और उसके बाद ये सांबर झील में जाके गिर जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी कि वे नदियाँ जिनका पानी सीधा या दूसरी नदी में मिलकर अरब सागर तक पहुँचता है। इसमें इसके उदाहरण हैं माही, सोम, जाखम, लूनी, साबरमती या पश्चिम बनास नदी। ये आदि नदियां हैं, ये जो नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। उसके बाद हमारे पास है, अब ये देखते हैं कि करके पढ़ते हैं। माही नदी पहली है माही नदी। इसमें दक्षिण राजस्थान की, इसके अन्य नाम है दक्षिण की गंगा, यानी इसको दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं, काठल की गंगा भी कहते हैं और आदिवासियों की गंगा, इन नाम से भी माही नदी को जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल है मेहद झील जो कि मध्य प्रदेश में है और यह राजस्थान के बांसवाड़ा के खाड़ी से प्रवेश करके संभात की खाड़ी में गुजरात में जो है वहाँ पे विलुप्त हो जाती है। माही नदी के बहाव तंत्र जो है राजस्थान के क्षेत्र में ऐसे यू का निर्माण करती है और यह 2 बार कर्क रेखा काटती है। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए राजस्थान की ऐसी नदी जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है तो वो है हमारी माही नदी। इसका राजस्थान के मानचित्र पे इसका बहाव देखें तो एक यू शेप का अंग्रेजी अक्षर बनाती है, ठीक है। और ये जो आदिवासियों का एक मेला भरता है जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, उस मेले का नाम है बेणेश्वर मेला, जो कि हर साल माघ की पूर्णिमा को डूंगरपुर में भरता है, जो कि माही, सोम और जाखम नदियों के संगम स्थान पर लगता है। अब देखेंगे माही नदी की सहायक नदियाँ। माही नदी की सहायक नदी में हमारे पास है ऐराव नदी। यह विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से राजस्थान में प्रवेश कर बांसवाड़ा के माही नदी में मिल जाती है, यानी कि ये बांसवाड़ा के पास माही नदी में मिलती है, तो ये इसकी सहायक नदी है। इसी तरह इसके बाद हमारे पास है सोम नदी। यह बिछा मेढा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है और डूंगरपुर के पास माही नदी में मिल जाती है। यह है डूंगरपुर के पास माही नदी में मिलती है। अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है अनास नदी। यह नदी अम्बोर की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश से है, यह भी दूसरे राज्य से निकल रही है और इस नदी में बांसवाड़ा के मेलेडी खाड़े से राजस्थान में प्रवेश करती है और डूंगरपुर में एक जगह है गलियाकोट, उसके पास यह माही नदी में मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास इसकी अन्य सहायक नदी है जाखम नदी। यह नदी भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर के बेणेश्वर के पास माही नदी में मिल जाती है। और अब देखो हमारे पास एक एग्ज़ाम में आया था कि जो माही नदी है उसमें मिलने वाली नदियों का क्रम बताएं। तो सबसे पहले माही नदी में मिलने वाली नदी है ऐराव, उसके बाद लाखन नदी, उसके बाद चाप, सोम, जाखम, मोरेन और अनास, यानी कि सबसे आखिर में मिलने वाली नदी है अनास नदी जो माही नदी में मिलती है। उसके अब हमारे पास है लूनी नदी। अब हमारे पास नेक्स्ट नदी आती है लूनी नदी। इसके अन्य नाम हैं साकरी, लावणवती, लवणादि, सागरमती, मरुधुदा, आदि खारी, आदि मीठी नदी आदि नाम से हम लूनी नदी को जानते हैं। यह अरावली के नाग पहाड़ जो कि अजमेर है वहाँ से निकल के कच्छ के रण में गिरती है। इसका पानी बलोत्रा तक तो मीठा है और उसके बाद खारा है, इसीलिए इसे आदि खारी और आदि मीठी नदी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई तो 356 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं, ये क्रम में ही है, सबसे पहले लीलड़ी नदी, उसके बाद मीठड़ी नदी, उसके बाद बांडी नदी। ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है बांडी नदी। उसके बाद झोजरी नदी और उसके बाद सिकुड़ी नदी, सबसे आखिरी में जो इसके अंदर मिलती है वो है सागी नदी। और इसकी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है जवाई नदी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब हमारे पास है
साबरमती नदी यह वही है जो जहाँ पे गांधी जी का आश्रम था, इसी नदी के किनारे। यह अरावली की पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है और अरावली की पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह राजस्थान में सबसे कम बहती है, यानी कि 28 किलोमीटर जो इसका प्रवाह तंत्र है राजस्थान के अंदर 28 किलोमीटर ही है। यह गुजरात की मुख्य नदी है। इस नदी के किनारे महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है और इसकी सहायक नदियां हैं बाक्कल, हाथमती, मेसवा आदि साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पश्चिमी बनास नदी। यह नदी सिरोही जिले के नया सनवाड़ा गांव के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में जाके गिरती है।